हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर, विलेन चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले तो देखना ये है कि हम अपने चारों तरफ दैनिक जीवन में क्या क्या देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे पीतल। पीतल एक धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। तो कॉपर और जिंक का ये एक विलयन है। जैसे ब्रॉन्ज, जैसे कांसा। तो कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन का एक विलयन होता है। अब बात करते हैं हम चीनी और पानी के मिश्रण को। तो चीनी और पानी का मिश्रण जो होता है वो भी एक विलयन है। जैसे हम देखते हैं कि सिरका। तो सिरका जो होता है वो भी एक विलयन है, जिसमें एसिटिक एसिड और जल से मिलकर बना होता है। ये एक विलयन होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप देखते हो जो नल का पानी होता है। नल का पानी भी एक विलयन ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो उसमें घुले हुए होते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें विलयन है। अब सवाल ये उठता है कि किसी विलयन को विलयन क्यों कहा जा रहा है। उसको मिश्रण भी कहा जा सकता है, लेकिन मिश्रण इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि जब दो पदार्थों के मिश्रण को हम आपस में मिलाएंगे और उसका एक जो मिश्रण बनता है वो एक समांगी मिश्रण हो जाए। समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि जो संघटन है वो पूरे के पूरे विलयन में समान हो। आप किसी भी विलयन के किसी भी पार्ट से आप किसी भी पार्ट से आप उठाइए सैंपल को, तो वहाँ पर जो विलयन का जो संघटन होगा वो यूनिफॉर्म होगा और समान होगा। तो जब समांगी मिश्रण बनता है तो उसको हम विलयन कहते हैं। आते हैं सीधे सीधे डेफिनेशन पर आते हैं विलयन की। विलयन का डेफिनेशन कहती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। आगे आते हैं, विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। किसी भी विलयन में मुख्यतः दो घटक होते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं उनकी विलेयता के आधार पर। तो विलेयता के आधार पर जो घटक होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है आपका विलायक और एक होता है विलेय। विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। सबसे पहले, विलायक किसी भी विलयन में सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ पाया जाएगा वो आपका विलायक होगा। तो विलायक को हम अगर अपनी भाषा में बोलना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो घोल लेता है वो विलायक है। जैसे चीनी और पानी का एक विलयन है, मिश्रण है, जिसको हम विलयन बोलेंगे। तो चीनी और पानी के मिश्रण में जो चीज़ ज़्यादा है, जल मीन्स पानी ज़्यादा है, तो पानी जो है वो चीनी को अपने में घोल लेता है। तो जो चीज़ घोल लेता है वो क्या है, आपका विलायक है। बात आती है विलेय की। विलेय क्या है? विलेय वो पदार्थ है जो घुल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, चीनी और पानी के विलयन में चीनी जो है पानी में घुल जाती है। तो जो चीज़ घुल जाती है वो आपकी विलेय हो गई। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि विलायक और विलेय क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी विलयन में क्या चीज़ विलायक होगी। तो देखने वाली बात ये है कि अगर आप दो घटकों को मिलाते हैं, ए और बी, दो को आपने मिलाया, तो हमारा जो विलयन तैयार हुआ, मान लेते हैं हमारा विलयन है सी। तो ए और बी को मिलाने से हमारा विलयन सी तैयार हुआ है। अब इस जो सी हमारा विलयन तैयार हुआ है, उस विलयन सी की जो भौतिक अवस्था होगी, या तो इसकी भौतिक अवस्था ठोस होगी मीन्स सॉलिड, या तो फिर इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड मीन्स द्रव होगी, या तो फिर इस विलयन की भौतिक अवस्था गैस होगी। ये तीन भौतिक अवस्थाओं में आपका विलयन जो होगा वो तैयार होगा जब आप ए और बी को मिलाते हैं। अब मान लेते हैं इस विलयन की भौतिक अवस्था जिस भी घटक की भौतिक अवस्था से मिल जाती है वही घटक आपका विलयन होगा, वही घटक आपका विलायक होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि जो आपका ए है वो है आपका लिक्विड, आपने ए लिक्विड लिया है, और बी है आपका सॉलिड मीन्स ठोस, और दोनों को मिलाते हैं आप, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है वो बनता है आपका लिक्विड। अब ये बताइए कि जो सोल्यूशन या विलयन आपका तैयार हुआ है, उस विलयन की जो भौतिक अवस्था है लिक्विड, वो किस घटक की भौतिक अवस्था से मिल रही है? वो ए की भौतिक अवस्था से मिल रही है। अतः जो आपका ए है वो आपका विलायक होगा।
ये चीज़ साफ हो गई, क्लियर हो गई कि विलायक जो होगा वो विलेन की भौतिक अवस्था, जिस भी घटक की भौतिक अवस्था से मिलेगी वही घटक आपका विलायक कहलाएगा। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर। घटकों की संख्या के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो घटकों की संख्या के आधार पर विलयन जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी भी विलयन में एक विलेय और एक विलायक है तो ऐसा जो विलयन होगा उसको हम द्विघटकीय विलयन कहेंगे, जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर दो घटकों से मिलकर बना है तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर त्रिघटकीय सॉल्यूशन में विलायक एक होगा, किसी भी विलयन में विलायक हमेशा एक रहेगा। विलेय 2, 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक विलायक है और 2 विलेय हैं तो ऐसे विलयन में 3 घटक हैं, ऐसे विलयन को हम त्रिघटकीय सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन जो होता है घटकों की संख्या के आधार पर द्विघटकीय सॉल्यूशन मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन, त्रिघटकीय सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन होते हैं एंड क्वाटर। चलिए देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहला होता है आपका ठोस विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, नंबर 3 होता है आपका गैस विलयन। जैसा अभी आपने देखा कि विलायक जो है वो विलयन की भौतिक अवस्था को विलयन की भौतिक अवस्था को विलायक की भौतिक अवस्था डिटरमाइन करती है कि कौन सा विलयन में विलायक क्या है। तो अगर ठोस विलयन है तो यहाँ पर विलायक आपका ठोस रहा होगा, अगर द्रव विलयन है तो विलायक आपका द्रव रहा होगा, अगर गैस विलयन है तो विलायक रहा होगा गैस। तो देख लेते हैं। ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ये है कि विलायक जो है वो तीनों जगह पर ठोस ही होगा। सबसे पहला है आपका विलयन के प्रकार में ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलेय जो होगा वो भी ठोस होगा, विलायक भी ठोस होगा। और इस तरह का जो उदाहरण है इसका ठोस का ठोस में विलयन वो होगा आपका मिश्र धातुएं, जैसे ब्रास है और ब्रॉन्ज है। जो ब्रास होता है पीतल है, पीतल जो है वो एक कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। जो कांसा है वो आपका कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों जो है वो ठोस का ठोस में विलयन का एक उदाहरण है। अगला है आपका दूसरा ठोस विलयन। इसमें है आपका विलेय अब की बार हो जाएगा द्रव और विलायक रहेगा फिर से ठोस। अब द्रव का ठोस में जो विलयन होगा वो कैसा होगा? ठोस विलयन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका सोडियम अमलगम। यहाँ पर जो मरकरी है वो आपका लिक्विड स्टेट में और सॉलिड जो आपका सोडियम है वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा। और इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो होगा आपका ठोस का ठोस में विलयन या ठोस विलयन। नंबर 3 है फिर से आपका ठोस विलयन। यहाँ पर अब की बार जो विलेय होगा वो गैस हो जाएगा, विलायक फिर से ठोस रहेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन और पैरेडियम है। हाइड्रोजन और पैरेडियम जो है वो यूज़ होता है रिडक्शन रिएक्शंस में, जहाँ पर हम एल्कीन और एल्काइन को हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ पर रिडक्शन करके एल्कीन और एल्काइन को हम रिड्यूस करके एल्केन बनाते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। देख लेते हैं। ये है आपका एल्कीन, इथीन को हम हाइड्रोजन और पैरेडियम से रिड्यूस करते हैं तो इथेन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका यूज होता है हाइड्रोजन और पैरेडियम का। तो हाइड्रोजन और पैरेडियम जो है वो गैस का ठोस में जो विलयन बनता है उसका एक उदाहरण है। हम आते हैं चौथे नंबर पर द्रव विलयन। जैसा आपको पता है अगर विलयन द्रव है तो विलायक क्या रहा होगा? द्रव ही रहा होगा। तो देखते हैं द्रव विलयन में विलेय होगा ठोस और विलायक हो जाएगा द्रव। उदाहरण हम बहुत सारी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे इसी तरह के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ग्लूकोज का पानी में विलयन, ग्लूकोज इन वाटर, ये एक ठोस का द्रव में विलयन है। जैसे अगर आप देखो सॉल्ट, जैसे आप सॉल्ट देखते हैं NaCl, तो NaCl प्लस वाटर, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये भी आपका ठोस का द्रव में विलयन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर आपका आते हैं हम फिर से दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन में अब की बार विलेय भी आपका द्रव ही रहेगा और विलायक भी द्रव ही रहेगा। इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो है वाटर प्लस एल्कोहल। अब यहाँ पर या तो विलेय आपका वाटर होगा, विलायक एल्कोहल होगा, या फिर विलेय एल्कोहल होगा और विलायक वाटर होगा। इस तरह का जो होता है एग्जाम्पल या इस तरह के जो विलयन होते हैं उनको हम बोलते हैं द्रव विलयन। और इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज़र।
तो सैनिटाइजर जो है वो आपका लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन या द्रव का द्रव में विलयन का उदाहरण है। छठे नंबर पे आते हैं द्रव विलयन। आपकी बार ये जो द्रव विलयन है, यहाँ पर जो विलय हो जाएगा वो हो जाएगा गैस और विलायक फिर से द्रव ही रहेगा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं द्रव का गैस का द्रव में विलयन, आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ किया है, आप लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर होता है या वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर घोली जाती है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो आपका गैस का द्रव में विलयन के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक और है आपका, जैसे पानी होता है, तो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है और उसी घुली हुई ऑक्सीजन में जो जलीय जीव होते हैं उसी पे सर्वाइव करते हैं, उसी पे जिंदा रहते हैं, उसी को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। तो जो समुद्रों का और जो तालाबों का जो पानी होता है वो भी आपका गैस का द्रव में एक विलयन ही है। फिर आते हैं गैस विलयन। अब गैस विलयन में अब की बार विलायक क्या होगा, गैस हो जाएगा। तो ठोस का गैस में विलयन, विलय होगा ठोस, विलायक होगी गैस। उदाहरण क्या है, I2 इन N2। आयोडीन जो होती है उसका जब वेपराइजेशन होता है जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, तो वह जो आयोडीन की वेपर होती है उसको नाइट्रोजन में घुल जाती है। तो आयोडीन होता है सॉलिड और नाइट्रोजन होती है गैस। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल आपका ठोस का गैस में विलयन। फिर है जैसे आपका कपूर का वायु में मिश्रण। कपूर जो होता है वो भी सॉलिड होता है। सॉलिड जो है जब उसको हम थोड़ी देर हवा में रख देते हैं तो वो आपका वेपराइज होके किसमें मिल जाता है, वायु में। तो ये जो आपका एक मिश्रण होगा वो भी क्या होगा, विलयन होगा, ठोस का गैस में विलयन। आठवां एग्जाम्पल है आपका गैस विलयन का। इसमें जो आपका अब की बार विलय होगा वो हो जाएगा आपका द्रव, विलायक फिर से गैस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका जलवाष्प। पानी को आप गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो जो पानी होता है वो बॉयल होता है और एयर में पहुंचता है। वहाँ पर पानी जो होता है लिक्विड होता है और वायु जो है आपकी एयर है, तो द्रव का गैस में विलयन हो जाता है जलवाष्प। फिर आते हैं हम गैस विलयन में। आपका नौवां और आखिरी उदाहरण है गैस विलयन। यहाँ पर अब की बार विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है। और इसका जो एग्जाम्पल है आप जानते हो, आप जहाँ पर सर्वाइव करते हो, जहाँ पर रहते हो, वो वायु है। उस वायु में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बहुत सारी दूसरी गैसेस भी होती हैं। तो जो वायु होती है जिसको हम सांस लेते हैं वो जो है उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वायु होती है वो एक गैस में विलयन का बहुत अच्छा उदाहरण